हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, टाइम टू डांस नाम का ये हिंदी फिल्म देखकर आ रहा हूँ मैं थिएटर से, स्टारिंग सूरज पांचोली एंड इजाबेल कैफ इन लीड रोल्स। दोस्तों, ये एक स्वीट सिंपल अंडरडॉग टर्न्ड हीरो हीरोइन जैसा फिल्म बन सकता था, लेकिन जो राइटिंग है, जिस तरह से कहानी लिखा गया है, दैट रियली लेट मी डाउन। कहानी मेरे को बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एवरेज लगा, बहुत ही वेफर थिन प्लॉट लगा मुझे। एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब एक डांस बेस्ड फिल्म बनाते हो, आपको तीन चीज़ों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। यू नीड थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, एन इंटेंस लव स्टोरी। नंबर टू, आउटस्टैंडिंग डांस कोरियोग्राफी। एंड नंबर थ्री, सुपर्ब म्यूजिक। ऑल दीज थ्री थिंग्स गो मिसिंग इन दिस फिल्म। सबसे पहली बात, वो सूरज पंचोली और इजाबेल कैफ को लेकर जिस तरह से उन्होंने स्टोरी लिखा है, यार यू हैव टू गुड लुकिंग इंडिविजुअल्स, अच्छा खासा एक इंटेंस लव स्टोरी आप लिख सकते थे। बॉय मीट्स गर्ल, बॉय सीज गर्ल, बॉय फॉल्स इन लव विद द गर्ल, हुक लाइन एंड सिंकर, एंड व्हाट ऑल द बॉय डज to impress and woo the girl, how he woos her, how they get together. They are the underdogs in this dance competition, and how they work hard, train hard, and dance hard, and ultimately win it. यार सुपर एक इंस्पायरिंग स्वीट सिंपल फिल्म बन सकता था, जो देखने में काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन वो जो राइटिंग है, जिस तरह से सूरज पंचोली और इजाबेल कैफ का जो स्टोरी लिखा गया है, उनका सो कॉल्ड लव स्टोरी लिखा गया, लव स्टोरी भी नहीं कह सकते, वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं था, एंगेजिंग नहीं था, थ्रिलिंग नहीं था, एक्साइटिंग नहीं था। सो राइटिंग रियली लेट मी डाउन एज अ व्यूअर। नंबर टू, डांस। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इजाबेल लुक्स लाइक समवन हु कैन डांस वेरी वेल, क्योंकि क्लाइमैक्स में इजाबेल और सूरज का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्लाइमैक्स का वो डांस सीन, बस वही एक डांस था जो मज़ेदार था फिल्म में। अदरवाइज आप एक डांस बेस्ड फिल्म बनाते हो, जितने भी डांस परफॉर्मेंस आप दिखाते हो ना, वो मज़ेदार, इम्पैक्टफुल और दमदार होना चाहिए, बट है नहीं इस फिल्म में। और जिस तरह से उसको शूट किया है, दैट शूटिंग इज ऑल्सो नॉट इम्पैक्टफुल एट ऑल। इट्स इट्स अ शॉडी वर्क। आई विल टेल यू वाई। यार, आप जब एक समझो लाइव शो देखते हो, यू आर वॉचिंग अ डांसर डांसिंग ऑन स्टेज, एज अ लाइव ऑडियंस आप क्या देखते हो? डांसर को देखते हो ना ऑन स्टेज, हेड टू टो, उनका पूरा बॉडी मूवमेंट्स फ्रॉम हेड टू टो आप देखते हो अपनी आंखों से। दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू सी वेन यू आर सीइंग अ डांसर इन अ फिल्म। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से उनका डांस मूवमेंट्स को शूट किया है, चाहे वो सूरज, इजाबेल या फिर दूसरे डांसर्स का हो, यू डोंट इवन गेट टू सी अ प्रॉपर सिंगल कंटिन्यूस शॉट ऑफ डांसर्स डांसिंग, नॉट इवन 10 सेकेंड का शॉट। इतना कट्स है, इतना एडिट्स है कि एज अ व्यूअर यू आर सडनली डिस्कनेक्टेड। एज अ व्यूअर योर व्यूइंग एक्सपीरियंस इज सडनली हैम्पर्ड। एक एक पर्टिकुलर डांस मूव है, आई थिंक डांस सीक्वेंस जो बीच में आता है, जहां पर सूरज पांचोली इजाबेल को घुमा रहा है ऐसे, इज ट्वर्लिंग अराउंड। वो ट्वर्ल आप जब करते हो, पूरा हेड टू टो दिखाना चाहिए ना दोनों डांसर्स का। आप हाफ फ्रेम पासपोर्ट साइज फोटो बना के दिखाते हो, उसमें क्या मजा आएगा? प्लस क्लाइमैक्स में आप नाइस कंटिन्यूस शॉट्स आप दिखा रहे थे, बट अचानक से दैट लास्ट सीन, जो ब्रह्मास्त्र जो चलाता है सूरज पांचोली और इजाबेल कैफ मिलकर, समथिंग दैट हेल्प्स देम इन दैट डांस, वो डांस जिस तरह से आप शूट किया, वो फाइनल एक्ट, मुझे स्पॉइलर नहीं देना, बट वो फाइनल एक्ट जिस तरह से आपने शूट किया, यार एज अ व्यूअर आई एम ओनली गेटिंग टू सी इजाबेल, सूरज इज आउट ऑफ द फ्रेम, उनका सर कट गया है। वो फिर हेरा फेरी में वो लंबू आता था ना, जिसका सर हमेशा कटा हुआ रहता था, वैसा लग रहा था यार। तो वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? क्लाइमैक्स में आपने इतना अच्छा कोरियोग्राफी तैयार किया है सूरज और इजाबेल को लेकर, बट दैट वन मूव विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू शुड हैव शोन फ्रॉम हेड टू टो इन इट्स एंटायरिटी, you just missed that out. So as a viewer, it didn't create any impact on me. So dance moves have been very very poorly choreographed and very poorly shot as well. And let me reiterate, Isabel looks like someone who can move very well on the dance floor, just like her sister Katrina, very nimble footed. And even Suraj has performed quite well in that climax dance sequence. But the shooting, the overall editing and presentation was not at all impactful. And plus बीच बीच में ऑडियंस को आप दिखा रहे हो, वलुषा रॉबिन्सन, राजपाल यादव, यार उनको दिखा के क्या फायदा है? एज एन ऑडियंस हम दूसरे ऑडियंस को क्यों देखें? हम परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं ना, परफॉर्मर्स जो स्टेज पर है उनको दिखाओ।
एनीवेज, तीसरा म्यूजिक। म्यूजिक मेरे को बहुत ही ओके लगा दोस्तों, उतना कुछ खास नहीं लगा। नथिंग दैट आई विल रिमेंबर आफ्टर फिनिश वॉचिंग द फिल्म। ऐसा कुछ इम्पैक्ट वाला म्यूजिक था नहीं, तो वो भी डिसअपॉइंटिंग था। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, आई विल से दिस, सूरज लुक्स लाइक समवन हु हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई रियली बिलीव ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इनफैक्ट सैटेलाइट शंकर नाम का जो इनका लास्ट फिल्म था, उसमें उनका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बट इसमें यार उनका रोल जिस तरह से लिखा गया था, देयर वॉज नो ग्रेट स्कोप एज फार एज एक्टिंग परफॉर्मेंस गोज। मुझे ओके लगा, तो आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे हिज कैरेक्टर वॉज रिटन टू बिगिन विद। आई थिंक सूरज नीड्स अ बेटर स्क्रिप्ट एंड अ बेटर डायरेक्टर। इजाबेल, मुझे उनका परफॉर्मेंस ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, समवेयर इन बिटवीन ओके। डांस अच्छा लगा उनका, बट लेट्स वेट। इनफैक्ट कुछ कुछ एक्सप्रेशंस ना, इट रिमाइंडेड मी ऑफ कैटरीना, बट लेट्स वेट एंड सी हाउ शी टर्न्स आउट एज एन एक्टर। जस्ट लाइक सूरज, उनका उनका रोल भी यार, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे हर रोल वॉज रिटन। वेफर थिन राइटिंग, वेफर थिन प्लॉट डिडंट इम्प्रेस मी एट ऑल। अच्छी बात तो मैं बताऊँ, किसिंग सीन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, नो वल्गर सीन्स एट ऑल, तो फैमिली के साथ आप देख सकते हो। लेकिन कितना आप एंटरटेन होंगे इसका गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता। आई एम गोइंग विद 2 स्टार्स फॉर दिस फिल्म। अगर आप देखते हो टाइम टू डांस, तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। फॉर द मोमेंट, टाटा।